नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद में हड़ताल पर उतरे असातिज़ा पर पुलिस की बर्बरियत। बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहा है शदीद सर्दी की आगोश में जकड़ा गिलगित बल्तिस्तान। और शदीद सर्दी में वादी के अवाम तक हर मुमकिन सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशा है इंतजामिया और हिफाजती अमला। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पहले से ही मुश्किलों से ही जूझ रहा शोबा तालीम बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका है। गिने चुने तालीमी मराकज होने की वजह से तालिबे इल्म पहले ही तालीम से दूर थे और अब तो तालीम पर ही ताला लगाया है खुद असातिज़ा ने। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शोबा तालीम के मुलाजमीन अपने जायज़ मुतालबात को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन इससे हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दरअसल कई बरस की मुलाजमत के बावजूद ना ही इनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ और ना ही ये मुस्तकिल हो सके। ऐसे में हुकूमत और इंतज़ामिया असातिज़ा की इन मांगों पर कोई तवज्जो देने की बजाय उनके साथ सख्ती से निपट रही है। असातिज़ा के साथ मुलजिमों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। साडा हक इत्थे रख के नारे लगाते हुए आज सैकड़ों असातिज़ा मुजफ्फराबाद की सड़कों पर उतरे हैं। इनकी मांग है अपग्रेडेशन। बरसों से एक ही स्केल में काम करते आ रहे इन असातिज़ा की गुज़िश्ता कई बरसों से तनख्वाह में एक भी रुपए का इजाफा नहीं हुआ, जबकि इतने सालों के दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में असातिज़ा एहतजाज न करें तो भला क्या करें, लेकिन इनका पुरअमन तरीके से एहतजाज करना भी हुकूमत को गवारा न हुआ। बिना किसी बात के अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो आंसू गैस के गोले छोड़े। मैंने ऐद किया हुआ है कि मैं नोटिफिकेशन के बगैर नहीं जाऊंगा मुजफ्फराबाद से वापस। इंशाल्लाह। मेरी लाश भेजना चाहते हैं ये इंतज़ामिया, ये हुकूमत मेरी लाश भेजना चाहती है, वो भेज दे, लेकिन मैं जिंदा हुआ तो मैं इस तरह वापस नहीं जाऊंगा। पूरी रियासत में जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। ये तहरीक जिस तहरीक में खून निकल गया है, इस तहरीक में लहू शामिल हो गया है, और जिस तहरीक में लहू शामिल हो जाए वो तहरीक कभी खत्म नहीं हो सकती। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के असातिज़ा ने कई दिन पहले ही हुकूमत को तंबीह दी थी कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। ये लोग नए साल के आगाज के साथ ही हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन फिर तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। हालांकि गुज़िश्ता रोज उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और ये एहतजाज पर उतर आए। असातिज़ा का कहना है कि यहाँ अफसरान और ब्यूरोक्रेसी ने अपनी तनख्वाह तो बढ़ा ली, लेकिन असातिज़ा को इनके हाल पर छोड़ दिया है और इसलिए मजबूर होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। लाठीचार्ज करते हुए इतना सोच या ज़हन में ये चीज़ नहीं आई कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां कहाँ पढ़ते हैं, किन लोगों से पढ़ते हैं। ये तो 100% अपनी इनक्रीज़ करवा के सैलरीज ज़रदारी दौर में, उसके बाद भी एक पुलिस कांस्टेबल मिनिमम सैलरी कम से कम वो 30,000 प्लस ले रहा है, और टीचर जो जूनियर टीचर है 18,600, प्राइमरी टीचर 17,400। ये कौन से कानून की और क्या हो रहा है ये रियासत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर में। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में शोबा तालीम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि असातिज़ा का ख्याल रखा जाए, लेकिन नौ निहालों को तालीमी दरस देने वाले असातिज़ा पर यहाँ बेशर्मी से डंडों की बरसात होती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह है इलाके पर काबिज पाकिस्तान, जिसने कभी इस खित्ते की बहबूदी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अगर सोचा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इस हड़ताल में सिर्फ एक बात बेहतर कही जा सकती है कि इसने बिखरे हुए असातिज़ा को मुत्तहिद कर दिया है।
इस वक्त आज़ाद कश्मीर का जो हमारा उस्ताद है उसको सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो सबसे कम तर पूरे पाकिस्तान में दिया जा रहा है। हमारे प्राइमरी टीचर को 7वां स्केल दिया जा रहा है, जो पाकिस्तान भर में किसी जगह भी 7वां स्केल नहीं है। पंजाब में भी 14वां स्केल है। इस तरह हमारा सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालबा है। अगर हमारे मुतालबात जो है वो पूरे न किए गए और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो तदरीसी नुकसान होगा, चूँकि हमारे अदारों में गरीब का बच्चा पढ़ता है, मजदूर का बच्चा पढ़ता है, और उसका जो तदरीसी नुकसान होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर होगी। तालीम पर तवज्जो दी जाए तो कोई भी मुआशरा हुनरमंद और जदीद बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान की दिलचस्पी तो सिर्फ इस बात को लेकर है कि कैसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को अंधियारे में रखा जाए। यही वजह है कि तालीमी शोबा यहाँ खास तौर से पाकिस्तान के निशाने पर रहा है, और वो इसकी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि इसकी बदतरी के लिए मुसलसल कोशिश करता रहता है। नहीं तो क्या वजह है कि जब उसे इल्म था कि यहाँ असातिज़ा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वो लोग कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, फिर भी कोई वज़रा या अहलकार इनसे मिलने और इन्हें यकीन दहानी कराने के लिए नहीं आया, बल्कि पुलिस को पूरी छूट दे दी गई कि वो ताकत के जोर पर इस एहतजाज को ख़त्म कराए। हम अपने एहतजाज नोट कराएंगे। अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की तो हम आपके डंडे खाएंगे, हम आपका आंसू गैस इस्तेमाल होगा वो खाएंगे। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैंने 2014 में रिटायर हुआ हूँ। आज मैं साथियों के साथ खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? इसलिए कि ये जुल्म है, ये जबर है, ये असातिज़ा की तौहीन है, ये असातिज़ा की तज़लील है। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर स्कूली निज़ाम में पिछड़ता गया है, तो इसकी वजह पाकिस्तान की तरफ से इस निज़ाम को बनाने के बजाय ज़ख्म पहुंचाने की पॉलिसियां जिम्मेदार हैं। पानी, बिजली, बेंच, कुर्सी जैसी चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए, स्कूलों में छत तक नहीं है। ऐसे माहौल में भी अगर बच्चे पढ़ते हैं और असातिज़ा उन्हें तालीम देते हैं तो ये दोनों ही मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन जब घर की ज़रूरियात बढ़ती जाए और तनख्वाह ऊँट के मुंह में ज़ीरे जैसी लगने लगे तो फिर ये वक्त है सख्त फैसले लेने का, जैसा कि इन असातिज़ा ने एहतजाज पर जाकर लिया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में असातिज़ा के बदतर हालात देखने के बाद लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर अलग अलग सतह पर काम करने वाले कामगारों की फलाह बहबूदी के लिए मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से कई मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के सबब लोग मईशती तौर पर ज़्यादा मुतासर हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा असर डेली बेसिस पर काम करने वाले लोगों पर पड़ा। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इनकी मुश्किलात दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस सिमत में ज़िला पुंछ के लेबर ऑफिस में यौमिया मजदूरी करने वाले रजिस्टर्ड कामगारों के बच्चों के लिए तालीम के लिए माली मदद दस्तयाब करवाने का काम किया जा रहा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है जिला पुंछ का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिस, जहां नए साल के आगाज के साथ ही रजिस्टर्ड किए गए कामगारों के बच्चों की तालीम में मदद पहुंचाने की गरज से वजीफा देने की सिमत में फॉर्म जमा करने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। जिले सतह पर किए जा रहे इस तरह के इकदामात के जरिए 1580 रजिस्टर्ड लेबरर्स के 3000 से ज्यादा बच्चों को तकरीबन 1 करोड़ 26 लाख रुपए की माली मदद देना तय किया गया है, जिसके लिए जिला पुंछ के लेबर ऑफिस में रजिस्टर्ड मजदूरों के बच्चों के लिए तालीमी वजीफा दिलाने का काम मुकम्मल किया जा रहा है। इसके लिए कामगारों की जरूरी जानकारियां कंप्यूटर में दर्ज की जा रही हैं। जैसा आपको मालूम है कि हमारा लेबर डिपार्टमेंट हमेशा जो है लेबर की वेलफेयर के लिए ही बना है, और जो हमारा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर जो एक्ट है उसके तहत 2018-19 में जो हमने लोअर एजुकेशन स्कीम है हमारी, उसके तहत जो फाइलें तकरीबन 2000 के आसपास रिसीव की थी, उसमें से 1538 फाइलें हैं जो हमने आज डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, जिसका अमाउंट तकरीबन 1 करोड़ 26 लाख के आसपास बनता है।
اور کل ملا کے جو ہیں تقریباً 3,000 کے اوپر جو ہیں بچے جو ہیں مزدوروں کے وہ اس پیسے سے مستفید ہونے والے ہیں۔ سڑک، پل، عمارتوں اور دوسرے تعمیراتی کاموں کو اپنی سوجھ بوجھ اور سخت محنت کے ذریعے پورا کرنے والے ان کامگاروں کی بہتری اور بہبودی کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے ہی کوشاں رہتا ہے۔ ترقی کے اتنے اہم کردار کو ہر محاذ پر مضبوط بنائے رکھنے کے لیے مختلف اسکیموں کے ذریعے مالی مدد کی جاتی رہی ہے۔ کورونا وبا کے دوران نافذ لاک ڈاؤن میں ان لوگوں کا کام کاج کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا، لیکن جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں اور اس کے بعد بھی ان کی مالی مدد جاری ہے۔ انتظامیہ کی اس پہل سے یہ لوگ بے حد خوش ہیں۔ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے اسے روشن کرنے کے لیے سرکار نے ہمارا کافی قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سرکار کے اس گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل کے لیے کچھ سوچا، اور جو ہمارے یہاں لیبرر کو 1,25,00,000 سے اوپر دیا جا رہا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کا جو قدم ہے وہ اچھے طریقے سے اٹھ سکے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کامگاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی قدم اٹھایا گیا ہو۔ ایجوکیشن اسکالرشپ دینے کے علاوہ بھی انہیں ان کی کئی دوسری ضرورتوں کے لیے انتظامیہ کی جانب سے مالی امداد دستیاب کروائے جاتے رہے ہیں، جن میں حادثوں، بیماریوں، معجوری اور دوسری کئی ضروریات کے موقعوں پر فائنینشیل اسسٹنس بھی مہیا کروائی جاتی رہی ہے۔ فی الحال یہاں کے ان یومیہ مزدوروں کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن اسکالرشپ دستیاب کروانے کا کام جاری ہے، جس سے مستقبل میں انہیں پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنی تعلیم بیچ میں ہی نہ چھوڑنی پڑے۔ یہاں لیبرز کی ویلفیئر کے لیے ہے، گورنمنٹ نے کافی ساری اسکیمز رکھی ہیں جن کا بینیفٹ یہاں لیبرز لیتے ہیں۔ ہمارے پاس لگ بھگ کوئی 37,000 کے قریب جو لیبرز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور ہر ایک لیبرز یہاں سے بینیفٹ لیتا ہے۔ گورنمنٹ کی کافی ساری اسکیمز ہیں، جیسے کہ یہاں سے ڈیتھ اسسٹنس ملتا ہے ان کو، کرونک اسسٹنس ہے، ڈسیبلٹی اسسٹنس اور ایجوکیشنل اسسٹنس، جس میں ان کے بچوں کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں۔ معاشرے میں ہر فرد کو اچھی زندگی جینے کا حق حاصل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سبھی کو قابلیت اور تعلیم کے مطابق روزگار ملے، ساتھ ہی بہتر آمدنی کے ذرائع بھی حاصل ہو سکے۔ اسی بات کے مد نظر آرگنائزڈ اور ان آرگنائزڈ سیکٹرز میں کام کرنے والے لوگوں کو مختلف منصوبوں سے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ان اہم ترین منصوبوں میں رجسٹرڈ مزدوروں کے بچوں کو ایجوکیشن اسکالرشپ دینے کا یہ قدم کافی فائدہ مند مانا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بڑی تعداد میں ان کامگاروں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ سعید علی بیگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے باغ میں حیدری چوک پر عوامی ایکشن کمیٹی نے آٹے کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاج کیا۔ سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں سی پیک منصوبے کے لیے روزانہ طور پر غریب کاشتکاروں کے گھروں کو زمیں دوز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کی جانب سے مقامی لوگوں کی زمین ہتھیانے اور ان کی شناخت مٹانے کی سازشیں مسلسل جاری ہیں۔ طارق نقاش نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سرکاری اسکول کے احتجاجی اساتذہ پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ ناراض احتجاجی اپنے اپ گریڈیشن کو لے کر مظفر آباد میں متحد ہوئے تھے۔ کشمیر پیوٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی کیبنٹ کمیٹی آن اکنامک افیئرز نے ڈپارٹمنٹ فار پروموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ کی جانب سے جموں کشمیر کی مختلف انڈسٹریز کو فروغ دینے والے منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کے تحت سال 2037 تک 28,400 کروڑ روپے خرچ کرنا طے کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر 5 نے ٹویٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے سال 2021 سے 24 تک اٹل یعنی ایکسلریٹڈ ٹرانسفارمیشن آف ایسپریشنز اینڈ لائیولیہڈ فار یوتھ یوجنا کے تحت 35,000 مقامی نوجوانوں میں صنعت قائم کرنے کی صلاحیتوں کو نکھارنے پر کام کیا جائے گا۔
दी कश्मीर सिख प्रोजेक्ट ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर में हालिया दिनों शदीद बर्फबारी के बाद कश्मीरी लड़कियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों को सम्मान देने के लिए एक डॉक्टर, वैक्सीन और स्टेथोस्कोप के बर्फ के मुजस्समे तैयार किए। गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की आगोश में जकड़ा है। बालाई इलाकों में तो काफी दिनों से बर्फबारी हो रही है और अब तो नशेबी इलाकों में भी सर्दी की तेज लहर चल रही है। यूं तो मौसम सरमा के दौरान नज़ारा काफ़ी हसीन होता है, लेकिन ये सर्दी इलाके के लोगों के लिए बवाले जान बनी हुई है। हुंजा, दियामर और स्कर्दू जैसे तमाम इलाकों में लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर हुई है। ऐसे में क्या करें ये लोग, कहाँ जाएं? पूरे खित्ते में सर्दी और बर्फबारी से बंद हुए रास्तों की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हुकूमत तो इसे हर साल होने वाले मुश्किलात मानकर नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन उनका क्या जो हर दिन इन हालात का सामना करते हैं। मौसम सरमा में हर बार गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जिंदगी बदरंग हो जाती है। बाहर से यहाँ आने वाले सयाहों को भले ही मीलों दूर तक बिछी हुई बर्फ बेहद हसीन लगे, लेकिन इन लोगों की जिंदगी थम सी जाती है। इस बार तो बर्फबारी भी काफी ज्यादा हुई है। नशेबी इलाकों में भी खूब बर्फबारी देखने को मिली है। इस वजह से सर्दी का ये सितम भी खूब देखने को मिल रहा है। रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खुलवाने में इंतजामिया नाकाम रही है। सर्दी का कहर ज्यादा होने की वजह से बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो चले हैं। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी से इनका हौसला भी टूट रहा है और कोई सहारा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। पानी यहाँ पे आता ही नहीं है। जो हमारे पेप लगे हुए हैं वो इस तरह के जम जाते हैं। पानी की हमारी कोई सहूलियत नहीं है। एक ही दरिया आती है, उससे हम लुलाई करते हैं गद्दों पे या खींच के कैनों में लेके घर चले जाते हैं। पानी का हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मुलाजिम हैं, वो कभी कभार आते हैं या आते ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुश्किलात सर्दी के दिनों में मजीद बढ़ जाती है। साल के तकरीबन 3 से 4 महीने तक यहाँ बर्फ जमी रहती है। इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। न तो गाड़ियां चल पाती हैं और ना ही बाजार या स्कूल रेगुलर तौर पर खुल पाते हैं। यहाँ के मकामी बाशिंदों का कहना है कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम कितनी बदतरीन हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत सड़क राबिता बहाल न होने से होती है। एक तो यहाँ की सड़कें पहले ही टूटी फूटी हुई हैं और सर्दी के दिनों में तो सड़क राबिता आए दिन मुनक़ता हो जाता है। मसाइल तो बहुत है, लेकिन चलो मैं एक ही मसले का आपको बता देता हूँ कि दरकुत में अक्टूबर से लेकर तकरीबन जो है ना मार्च के एंड तक यहाँ बर्फबारी होती है। बर्फबारी की वजह से अच्छा शहीद ललकजान के मीनार से यहाँ तक हुंदुर जहाँ गाँव है वहाँ से यहाँ तक की जो है ना रोड के हालात बिल्कुल नागुफ्ताबा है, क्योंकि चलो उस वक़्त बर्फबारी इस सर्दियों में बर्फबारी की वजह से ये रोड बिल्कुल नामुकम्मल है और बहारियों में जो है ना हर नाले से पानी आता है। पानी की वजह से ये रोड बिल्कुल जो है ना पानी बहा कर ले जाता है, कहीं सैलाब आ जाता है। गिलगित और स्कर्दू जैसे थोड़े बड़े शहरों में तो हालात थोड़े ठीक भी कहे जा सकते हैं, लेकिन दूर दराज और नाहमवार इलाकों के अवाम तो सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि पूरे साल बेशुमार मसाइल से घिरे रहते हैं। इनको दरपेश मसाइल को ना तो असेंबली में उठाया जाता है और ना ही इंतजामिया इसे दूर करने के लिए यहाँ पहुँचती है। हुकूमत ने भी दूरफ्तदा इलाकों की तरक्की के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए बच्चों की तालीम से लेकर अस्पताल में इलाज तक सर्दियों के दौरान सब कुछ रुक जाता है। यहाँ दरकुत एक बहुत पसमानदा इलाका है। यहाँ बर्फबारी होती है, रोड का मसाइल है, तो एक यहाँ एक डिस्पेंसरी है, इसमें सरकारी दवाई वक्त पे आता नहीं है।
गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को इस वक्त एक और जिस बड़ी मुसीबत का सामना है वो है दिनों दिन बढ़ती हुई महंगाई। जब रास्ते बंद हों और पाकिस्तान से ज़रूरी अशिया की सप्लाई मुतासिर हो तो फिर खाने पीने की मसनूआत का बहरान तो पैदा होना ही है। यहाँ हर ज़रूरी अशिया की कीमत तकरीबन 2 गुनी हो चुकी है। दाल, चावल, गंदम, गोश्त सभी कुछ महंगे हैं। अवाम भला इस मौसम में खाने पीने का सामान जुटाए या फिर जलाने के लिए लकड़ी का बंदोबस्त करे, क्योंकि इस मौसम में गैस सिलेंडर तो मिल नहीं रहा और लकड़ियां काटने पर पाबंदी है। ऐसे में ये लोग सर्दी के इस मौसम में भी जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं जिससे उनका चूल्हा जल सके। सर्दी की वजह से पानी के नल के मंजूमत हो गए हैं, जलाने की लकड़ी नायाब हो गई है। अगर कहीं मिल भी जाए तो 1200 रुपये से कम कीमत पर मिलना मुश्किल है। सड़कों पर बर्फबारी से जगह जगह रुकावटों की वजह से गैस का हुसूल भी नामुमकिन हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम पर न सिर्फ कुदरत की मार पड़ी है बल्कि हुक्मरानों का बेहिसी भरा रवैया उनकी तकलीफें बढ़ाने वाला साबित हुआ है। अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देती तो शायद कुदरत का कहर भी बौना साबित होता, लेकिन पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हुकूमत से भला कोई तवक्को भी क्या की जा सकती है। ऐसे में ये लोग अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपना और दूसरों का सहारा बन रहे हैं, क्योंकि बरसों के तजुर्बे से इन्हें ये सबक हासिल हो गया है कि जब भी मुसीबत इनकी तरफ कदम बढ़ाएगी तो हुक्मरान अपने कदम पीछे खींच लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में ठंड और बर्फबारी से तबाह बर्बाद हो रहे इलाकों का हाल जानने के बाद एक बार फिर रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर साल भर सयाहों का तांता लगा रहता है। मौसम सरमा के दौरान भी वादी समेत जम्मू कश्मीर के बेशतर सयाहती मकामात का नज़ारा खास तस्वीर पेश करता है। वादी में शदीद बर्फबारी के सबब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए मुल्की और बैरूनी ममालिक से सयाह यहाँ रागिब होते आए हैं। कड़ाके की सर्दी के मौसम में भी लोगों को बेहतर सहूलियात दस्तयाब करवाने की सिमत में इंतज़ामिया की जानिब से कई ठोस इक़दामात उठाए जाते रहे हैं, जिसमें बिजली, पानी, तिब्बी रोड और एयर कनेक्टिविटीज़ जैसे अहम सहूलियात मुहैया करवाना शामिल है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और हिफाजती अमले भी मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की मदद के लिए काफ़ी सरगर्म हैं। पेश है खास रिपोर्ट। मुल्क के शुमाली हिस्सों में मौसम सरमा का असर साफ देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर, खास तौर से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जाए हरारत मनफी से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है। यहाँ की शदीद बर्फबारी को देखने और उससे लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। कई दफा मौसमों के तगय्युर की वजह से लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से निपटने के लिए सिविक इंतजामिया और हिफाजती अमला हमेशा मुस्तैद रहता है। हाल ही में हुई शदीद बर्फबारी की वजह से भी वादी का मुल्क के दूसरे हिस्सों से सड़क और हवाई राबिता मुनक़ता हो गया। फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से सयाहों को रुकने के लिए जगह की दिक्कत ना हो, इसके लिए महकमाए सियाहत की जानिब से अलग अलग गेस्ट हाउस और होटलों में इनके ठहराने के इंतजामात किए गए। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने एज ए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एक इनिशिएटिव लिया कि जो भी मुसीबत में इस वक्त टूरिस्ट हैं तो उनकी मदद की जाए, जिसमें हमने उनको फ्री अकोमोडेशन, बड़े नॉमिनल चार्जेस पे उनको फूड वगैरह दे रहे हैं। तब तक हम ये सर्विसेज बहाल रखेंगे जब तक ना एयर ट्रैफिक और रोड ट्रैफिक बहाल हो जाएगी। श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब से टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर और हेमल होटल में सयाहों के ठहरने का मुफ्त इंतजाम और रियायती दामों पर खाने पीने का बंदोबस्त कराया गया। वहीं दूसरी तरफ इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरे कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने का काम भी तेजी से पूरा किया गया।
विंटर वैकेशन में यहाँ आए लोगों ने अपनी छुट्टियों का भरपूर लुत्फ उठाया। यहाँ बर्फ के मैदान पर अपनों के साथ बिताए इन खूबसूरत लम्हों को यादगार के तौर पर लोग कैमरों में कैद करते भी नजर आए। ये लोग यहाँ अपनी फुर्सत के अय्याम से ज्यादा गुजारे वक्त से न सिर्फ खुश हैं, बल्कि महकमे की जानिब से की गई इंतजामात से भी काफी मुतमईन हैं। हमारी फ़्लाइट थी वापस जाने की और एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो चुकी है। सो अभी हम इस डिपार्टमेंट जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास आए हैं तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमको रूम्स दिए हैं। मीन्स पीपल हियर आर हेल्पफुल, इन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की है, फ्री ऑफ कॉस्ट रूम दे रहे हैं एंड दे आर चार्जिंग ओनली फॉर फूड, नथिंग एल्स। एंड रूम भी यहाँ सर्विस बहुत अच्छी है, इनकी रूम बहुत अच्छे हैं। सो दे आर हेल्पफुल एंड वी आर थैंकफुल टू देम। मौसम सरमा के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया और हिफाजती अमलों की जानिब से फराहम की जा रही इमदाद का दायरा सिर्फ यहाँ आने वाले सयाहों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ बालाई इलाकों के मकामी अवाम की भी मदद की जा रही है। जैसा कि जिला कुपवाड़ा के फरखिया नामी देही इलाके की हामला खातून को अस्पताल पहुँचाने में हिफाजती अमले पेश नजर आए। जवानों की जानिब से वक्त पर की गई मदद ने खातून के खानदान में खुशियां ही खुशियां भर दी, जिसके लिए खानदान के लोग बेहद शुक्रगुजार दिखाई दिए। मैं वहाँ आरपी गेट पर गया और उन्होंने बहुत कदर की, वहाँ से पार्टी भेजी और हमारा मदद किया। नीचे वार्डर से बना वार्डर से बराबर पूरा पेठा वार्डर तक बाला तक हमारी ये डिलीवरी पेशेंट की पहुँचाया वहाँ तक। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। कड़ाके के सर्द मौसम में लोगों की मदद के लिए सिविक इंतजामिया और हिफाजती अहलकारों की जानिब से कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जमीनी सतह पर आवाम की मदद के लिए उठाए जा रहे इस तरह के मुस्बत कदम से मकामी लोग काफी खुश हैं और मुतमईन भी हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।